हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन ड्राइटन के बारे में। जॉन ड्राइटन एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है इंग्लिश लिटरेचर में। एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम उनकी लाइफ को ब्रीफ में देखेंगे और थोड़ा सा उनका पोइटिक स्टाइल पे ज़्यादा फोकस रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। जॉन ड्राइटन को रेस्टोरेशन इंग्लैंड के लिटरेरी दुनिया का एक बड़ा नाम माना जाता था। उनकी इतनी बड़ी पार थी लिटरेरी पर कि उस समय को एज ऑफ ड्राइटन के नाम से जाने जाने लगा। इवन रोमांटिक राइटर सर वॉल्टर स्कॉट, उन्होंने तो उन्हें टाइटल भी दिया था ग्लोरियस जॉन का। आइए बात करते हैं उनके लाइफ के बारे में। जॉन ड्राइटन एक 17th सेंचुरी के बहुत प्रोमिनेंट इंग्लिश राइटर, प्ले राइट और क्रिटिक थे। एंड ही वॉज बोर्न ऑन 9 अगस्त 1631। कहाँ पर? एल्डविंकल, नॉर्थहैम्पटनशायर में। उनके फादर इरास्मस ड्राइटन एक रॉयलिस्ट और प्यूरिटन थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे सर इरास्मस ड्राइटन एक बैरोनेट थे। उनकी जो मदर थी मैरी पिकरिंग, वो सर गिलबर्ट पिकरिंग की डिस्टेंट रिलेटिव थी। तो उनकी एजुकेशन के बारे में देखते हैं। ड्राइटन की जो एजुकेशन है वो रग्बी स्कूल और वेस्टमिंस्टर स्कूल में हुई थी। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स थी उनकी पार्ट्स को और ज़्यादा इन्हांस करा। और ड्राइटन का लिटरेरी करियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो 1660s में शुरू होता है, जब ही रोट कॉमेडीज़, प्लेज और ट्रेजेडीज़। एंड ही वॉज द मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, और वो अपनी ब्रिलियंट सेटाइर्स के लिए भी जाने जाते थे। फॉर इंस्टेंस अगर हम उनका एक नोटेबल वर्क देखें, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी 1668। तो अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ। ड्राइटन को फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और पर्सनल लॉसेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना लॉरेटशिप, कंट्रोलरशिप और ऐसे जो और पद थे वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने खो दिए। लेकिन उन्होंने लिखना कंटिन्यू रखा और रिलीजियो लाइसी और द हिंद जैसे बहुत प्रोमिनेंट वर्क्स को लिखा। उनके लेगेसी के बारे में बात करें, ही डाइड ऑन 1 मई 1700 और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था। वो इंग्लैंड के पहले पोइट लॉरेट थे और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पर एक लास्टिंग इफ़ेक्ट छोड़ा। उनका इफ़ेक्ट अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन और बहुत से जो लिटरेरी जायंट्स थे उनके वर्क्स में देखने को मिलता है स्टिल। आइए बात करते हैं ड्राइटन के पोइटिक स्टाइल के बारे में, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ड्राइटन की जो पोइट्री है उसमें जो एस्पेक्ट था वो ना तो अर्ली 19th सेंचुरी के जो रोमांटिक्स पोइट थे, ना ही मेटाफिजिकल पोइट्स की तरह इमोशनल या इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी था। इवन उनका सब्जेक्ट मैटर यूजुअली फैक्चुअल होता था और वो अपने थॉट्स को सबसे प्रिसाइज और कंसंट्रेटेड वे से प्रेजेंट करते थे। इन्होंने हीरोइक कपलेट्स जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया, बट उन्होंने जो नेचुरल रिदम है उसको भी फॉलो करा। उनकी अंडरस्टैंडिंग में ये था कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग पोइट्री होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस उनका एक प्रोमिनेंट वर्क है रिलीजियो लाइसी। उसके प्रीफेस में उन्होंने कहा था कि जो पोइट्री है उसकी व्यक्ति पूरी तरीके से एजुकेशन के लिए होगी, तो उसकी लैंग्वेज भी सीरीन होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, बट इट शुड बी पावरफुल। जो फ्लोरिड, एलिवेटेड और फिगरेटिव लैंग्वेजेस होती है ये इमोशंस के लिए होती है और ये फीलिंग्स दिल में तब जागती है जो प्रॉपर प्रोपोर्शन में उसे बाहर निकाला जाए। उन फीलिंग्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में अपनी राइटिंग्स में निकाला जाए। एक पर्सन को भावनाओं में दबाने के लिए उसे धोखा देना पड़ता है, लेकिन ट्रूथ के लिए उसे फैक्ट्स रखने पड़ते हैं। इसमें ड्राइटन अपनी पोइट्री की जो स्टाइल है या गोल्स हैं उसके बारे में बात करते हैं और ये बताते हैं कि पोइट्री में जो लैंग्वेज है और जो थॉट्स है उनका कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट जॉन ड्राइटन। तो आइए सम अप करते हैं जॉन ड्राइटन को। ही वॉज अ लिटरेरी लेजेंड जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पर एक इंडिलाइबल मार्क छोड़ दिया है। ड्राइटन एक प्रोमिनेंट फिगर थे रेस्टोरेशन एरा में और उनके लिटरेचर और पॉलिटिक्स पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। उन्होंने हीरोइक कपलेट की शक्तियों को डेवलप किया जो 17th और 18th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जॉन ड्राइटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।